प्रश्नावली 14.2 सांख्यिकी। बेटा आज किस क्लास में प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। कल हमने प्रश्नावली 14.1 और उसका बेसिक, पूरी प्रश्नावली का बेसिक भी समझाया था मैंने और 14.1 को भी हल किया था। ठीक है, ये प्रश्नावली भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। ध्यान लगाओगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी। इसमें आपको क्या करना है, ये आंकड़े दे रखे होंगे सवाल में और इन आंकड़ों से आपको बारंबारता बटन सारणी बनानी है। ठीक है, जिसमें आपको आंकड़े लिखने हैं, मिलान चिन्ह लिखना है और बारंबारता लिखनी है। ठीक है, आगे बात समझ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगी और परीक्षा में सवाल आता है तुम्हारे। ठीक है ना, देखो ध्यान लगाओ क्या लिखा है। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है। 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के रक्त समूह दे रखे हैं। रक्त समूह जानते हो, साइंस में 4 प्रकार के होता है। मनुष्य में 4 प्रकार का रक्त पाया जाता है ना। एक व्यक्ति में नहीं, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग रक्त समूह होता है। ए बी है ना, ए बी और ओ। अगले जैसे विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें समझाएंगे अच्छी तरह से। अब देखो ये रक्त समूह दे रखे हैं भाई। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। इनसे एक बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक है, और फिर बताना है कि बताए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। मतलब ये बताना है कि सबसे अधिक कौन सा है और कौन सा रक्त समूह विरलतम है, सबसे कम कौन सा रक्त समूह है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो हम एक सारणी बनाएंगे। उस सारणी में क्या क्या लिखेंगे, देखो सबसे आगे तो आएगा आपके रक्त समूह। क्या आएगा बेटा, रक्त समूह आ जाएगा, है ना, रक्त समूह है। दूसरे नंबर पे लिखना है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह टेली मार्क कहते हैं अंग्रेजी में, टेली मार्क। और तीसरे नंबर पे लिखनी है बारंबारता। क्या लिखनी है, या तो लिख दो बारंबारता या लिख दो विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से एक सारणी बनानी है। अब रक्त समूह कौन कौन सा है, एक तो है ए के बी, ए के ए बी और ए के ओ। ये 4 रक्त समूह है बेटा। कितने रक्त समूह है, 4। बात समझ में आ रही है। ये 4 रक्त समूह में जरूरी है कि मैंने ए बी यहां लिखा है, उल्टा सीधा भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मिलान चिन्ह देखो, मिलान चिन्ह मैंने बेसिक में बताया था, 4 लाइनें तो खड़ी लगानी है और एक लाइन आडी लगानी है। आडी मतलब क्षैतिज और तिरछी, तिरछी क्षैतिज भी नहीं कहेंगे, ऐसे तिरछी लगाएंगे। अब देखो सबसे पहले क्या है भाई, ए। तो देखो इसको लगाने का सबसे आसान तरीका है। अब हम आप ए को गिनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो कैसे लगाओगे, ए ना तो ऐसे क्रॉस कर दो और एक लाइन यहाँ खींच दो। फिर क्या आ रहा है बी, ये बी पे। ठीक है, फिर क्या आ रहा है ओ, ये ओ पे। फिर क्या आ रहा है ओ, ये ओ पे, ऐसे। ठीक है, फिर क्या आ रहा है ए बी, ये ए बी। इससे गलती नहीं होगी तुम्हारे, अगर तुम गिनने बैठोगे एक एक तो गलती हो जाएगी। फिर क्या आ रहा है ओ, ये ओ पे। फिर क्या आ रहा है ए, ये आ गया ए। फिर क्या आ रहा है ओ, ये आ गया ओ। देखो 4 हो गए ना। अब अगला आते है ऐसे लाइन बढ़ाएंगे, 4 से ज्यादा आते हैं। फिर क्या आ रहा है बी, ये आ गया बी पे। फिर क्या आ रहा है ए, ये रहा ए। फिर क्या आ गया ओ। अब देखो 4 से, देखो इस कोने से इस कोने पे जाना है, ऐसे ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, गलत है। सही चिन्ह ये वाला है भाई, आ गया। अब आगे बी है बेटा, तो ये बी, ये आ गया बी पे। फिर क्या है ए, तो ये आ गया ए। फिर क्या है, 2 बार ओ है ना, 2 लगा देता हूं मैं, ये 1 2। ठीक है, अब 5 के बाद वापस वही सीरीज शुरू हो जाएगी। अगला ए, ये ए, देखो 4 था ना, ये 5 पे से। ठीक है, नीचे कोने पे लगाना है ऐसे। अब बताओ ए बी, ये आ गया ए बी। फिर आया ओ, ये आ गया ओ पे। ठीक है, फिर ए और ए 2 बार है, 1 2। ठीक है, ओ भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, साथ के साथ ये 1 4 हो गया, ये 5। ठीक है, अब बताओ ए बी, ये रहा आपके ए बी। फिर क्या आ रहा है बी, ये बी आपके यहाँ आ जाएगा। फिर क्या आ रहा है ए, ये आ गया ए। फिर क्या आ रहा है ओ, ये आ रहा है ओ। फिर क्या आ रहा है बी, बी का है 4 हो गया, ये 5। फिर क्या आ रहा है ए, ये ए आ गया। फिर क्या आ रहा है बी, ये आ गया भाई बी। और फिर क्या आ रहा है ओ, ये आ गया भाई आपके ओ, आ गया। तो ये तो हो गया आपके मिलान चिन्ह, टेली मार्क। आगे कोई डाउट है किसी को, ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखो बेटा विद्यार्थियों की संख्या गिन लो, कितने, 5 और 4 9। 9 विद्यार्थी तो ए ब्लड ग्रुप के है ना।
बी कितने हैं 5 और 1 6, ए बी कितने केवल 3 ही है, और ओ कितने 5 5 10 और 2 12। अब आप चाहो तो इनका योग भी कर सकते हो, जोड़ सकते हो, योग तो जोड़ो कितना वैसे दे रखा है ये 30, देखो 9 6 15, 15 3 18, 18 और 12 30, 18 और 12 कितना हो गया, टोटल कितने विद्यार्थी है 30 विद्यार्थी है। ठीक है, अब हमें दूसरे प्रश्न में देखो, इसमें कह रहा है बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है, तो सबसे ज्यादा कौन है ओ, तो यहां लिख देंगे सबसे अधिक सामान्य रक्त समूह, बताओ बेटा कौन सा है, ओ है भाई, आ गया। और फिर दूसरा पूछा है कौन सा रक्त समूह विरलता में, विरलता मतलब सबसे कम ये 3, कौन सा है ए बी। ठीक है, तो यहां लिख देंगे सबसे कम विरलतम रक्त समूह, बताओ बेटा क्या है ए बी। आ गया समझ में, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है किसी को, उतारो। देखो भाई सवाल नंबर 2, देखो बेटा इसमें भी पहले तो हमने बनाई थी बारंबारता बटन सारणी, अब इसमें बनानी है वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी। अब देखो वर्गीकृत क्या होती है, एक वर्ग अंतराल आएगा, जैसे इसमें आएगा 0 से 5, 5 से 10 ऐसे, पहले तो केवल बारंबारता बटन सारणी थी, अब वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनानी है इसमें। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी किलोमीटर में, दूरियां ये है, इंजीनियर है जो अपने काम पे जाते हैं ना, वहां से उनके घर की दूरी दे रखी है, किसी के 5 किलोमीटर है, किसी की 3 है, किसी की 10 है, ऐसे दे रखी है, दूरियां दे रखी है ये। 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, 0 से 5 तक में 5 नहीं लेना है, कहां तक लेना है 4 तक। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों में वर्ग माप 5 वाली, मतलब उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए 5, एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाइए, पहले सारणी बनानी है। इस सारणी बंद निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं, और फिर ये बताना है कि इस सारणी में आपको कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले तो ये क्या है दूरी, तो आगे तो क्या आएगी दूरी, और दूरी काय में बेटा किलोमीटर में। ठीक है ना, अब बताओ दूरी जो लेनी है वो इस वर्ग अंतराल की लेनी है 0 से 5। अब देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है 2, और सबसे बड़ी 32, तो मतलब हमें 32 से ज्यादा लेना है, मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 5 5 का अंतर होना चाहिए, ये नंबर यहाँ ऐसे, 15 से 20 से 25 से धीरे बोलो 30 से बस, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 32 है तो ये 35 के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या लिखते हैं बच्चों, मिलान चिन्ह लेते हैं बेटा, टेली मार्क भी लिख सकते हो। ठीक है, और पीछे आएगी आपके 12, या तो लिखो बारंबारता या लिखो इंजीनियरों की संख्या, है ना, या बारंबार एक ही बात है, इंजीनियरों की संख्या, या लिख दो बारंबारता। इंजीनियरों की संख्या लिखने से फायदा ये होगा कि अपने को आंसर का थोड़ा जल्दी पता चल जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई सबसे पहले कौन है 5 है, इस पे लगाओ जैसे, अब 5 आपको इसमें नहीं लेना है, 5 इसमें आएगा, तो ये आ गया भाई 5, फिर आए 3, 0 से 5 में आ जाएगा ये 3, 10, अब देखो 10 यहाँ नहीं लेना है, 10 यहाँ लेना है। ठीक है, मतलब या तो आपको 5 से 9 तक ही लेना है, या 10 से 14 तक, या 15 से 19 तक, मतलब ये नहीं लेना है। ठीक है, तो बताओ 10 था ना, तो 10 यहाँ आएगा भाई ये 10। अब 20 यहाँ नहीं लेना है, 20 यहाँ लेना है, यहाँ 15 से 19 तक ही आएगा, ये आ गया 20। ठीक है, अब 25 भी यहाँ आएगा भाई, यहाँ समझ रहे हो, 11 आएगा 10 से 15 की, 13 भी आएगा 10 से 15 वाले में, 7 5 से 10 वाले में, 12 इसी में आएगा, 31 ये लास्ट आएगा भाई नीचे,
19, ये 15 से 20 हुआ, ये इसकी तो शुरुआत हुई है 10, ये वाले तो 4 हो गया, ये 5 ऐसे। अब 12 भी इसी में आएगा, ये 12, 17 इसमें, ये 17, 18 बताओ, या 18 नहीं इसी में आएगा, 11 यहाँ, ठीक है, 32 नीचे, 17 1520 आएगा, 16 ये भी 15 से 20 ऐसे आएगा, 4 आ गया तो 5वां ऐसा आएगा ना। अब बताओ 2, ये पहले में, 7 सेकेंड, 9 सेकेंड, 7 4 हो गया तो 5वां ऐसा करना है, 8 सेकेंड, 3 5 सेकेंड, 12 थर्ड वाली में, 15 इसमें अगली में, 15 इसमें, 18 भी इसी में, 3 है, ये जुगाड़ बढ़िया लगाने ऐसा गलती नहीं होगी इसे। अब 12 यहाँ 10 से 15 में आएगा ना, 14 इसी में, 4 हो गया 5, ठीक है, 4 होते 5 ऐसे करेंगे भाई, 2 ये 5 ये 5, 9 ये दूसरे में, 6 भी इसी में, 15 इसमें आएगा बेटा छोटे, फिर 15, फिर 7 इसी में, ये 4 हो गया, ये 5 ये भी इसी में, ये ठीक है, हो गया पूरा, कोई डाउट है नहीं है ना। चलो भाई अब लिखते हैं इंजीनियरों की संख्या, कितने इंजीनियर हैं, फिर 2, योग भी कर लेते हैं, भाई, योग कितना है भाई, 11 22 और 23 24 25 26 40 आ गया भाई। इसे योग से ये पता चल जाएगा कि हमने कई कोई चीज छोटी तो नहीं है, पूरे 40 आ जानी चाहिए। आ गया समझ में। अब देखो ये तो कंप्लीट हो गया आपके वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी। अब कह रहा है कि इस सारणी में बंद निरूपण से में आपको कौन से मुख्य लक्षण दिखते हैं, इसमें कौन से लक्षण आपको दिख रहे हैं। तो आप देखो यहां से लगाकर यहां तक ज्यादा इंजीनियर है, इधर तो बहुत कम है। अब इधर कितने इंजीनियर है, 11 11 22 और 5 27 और 9 36 इंजीनियर ऐसे हैं जिनके आवास की दूरी कार्यस्थल से कितने किलोमीटर है, 0 से 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर के अंदर अंदर के इंजीनियर है। जबकि 4 इंजीनियर ऐसे हैं जिनकी दूरी कितने 20 से 35 किलोमीटर है, 20 से 35। तो आप ये लिख दो ऊपर वाला, ठीक है, क्या मतलब 33 इंजीनियरों, 33 इंजीनियरों की दूरी है ना, इंजीनियरों के आवास की दूरी कार्य स्थल से 20 किलोमीटर है। 36 हो जाएगा, 36 लिख लो भाई, 20 किलोमीटर है। मतलब 36 इंजीनियर तो कम दूरी से आते हैं, जबकि 4 इंजीनियर ऐसे जो अधिक दूरी से आते हैं। आगे समझ में, कोई डाउट किसी को, उतारो। अब देखो भाई सवाल नंबर 3, देखो यहां पर भी आपको वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनानी है। बोर्ड में देखो, इधर देखो, 30 दिनों वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही। सापेक्ष आर्द्रता है भाई, काय में है, प्रतिशत में। सापेक्ष आर्द्रता का मतलब है जितनी आर्द्रता ज्यादा होगी ना, वो आर्द्रता का मतलब है वर्षा ऋतु, जितनी ज्यादा होगी ना वो बरसात का समय है, ये मतलब प्रतिशत में आर्द्रता। नमी है ना, नमी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बरसात होगी, ठीक है। अब ये देखें, अब पहले में कहा है कि वर्ग 84 86 88 दो का फर्क है ना।
आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बटन बनाइए। पहले बनाना है, फिर इन सवालों का उत्तर बाद में देंगे, ठीक है। तो पहले एक बारंबारता बटन बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो देखो ये क्या दे रखी है, सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष, तो यहां तो क्या आएगी भाई, सापेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता काय में है बेटा, प्रतिशत में, ठीक है। पहले तो ये, अब देखो ध्यान लगाओ, दूसरे नंबर पे क्या आता है, मिलान चिन्ह, और तीसरे नंबर पे क्या आता है, बारंबारता। लिख दो तो चलो, यहां आएगी बारंबारता, या आप दिनों की संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर 84 86 लिखा है, इसमें आप देखो सबसे छोटा नंबर कितना है, सबसे छोटा नंबर कितना है भाई, हाँ, सबसे छोटा नंबर ये रहा भाई, ये, और ये क्या नहीं है, और सबसे बड़ा 99.2, ये सबसे अधिक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। 84.9 है सबसे कम, तो 84 86 शुरू कर दे तो उसके अंदर आ जाएगा 84.9। तो 84 टू 86, फिर 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 92, 92 टू 94 टू 96 टू और 98 टू 100, ये आएगी। दिख रहा है ना भाई, नीचे दिख रहा है, चलो भाई। कोई बात नहीं, बैठ जा नीचे। अब बैठ जा चुप है, अब ठीक है, अब दिख गया, अब चुप रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले 98.1 आ रहा है भाई, तो 98.1 यहाँ आ जाएगा ना, ये यहाँ आ गया 1। फिर आ रहा है 98.6, ये भी यही आ जाएगा। फिर 99 ये भी यही आ जाएगा। फिर 90 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब 86.5 यहाँ आएगा, 86.5 यहाँ आ जाएगा। 95.5 3 95.3 का आएगा बेटा, यहाँ आएगा, ठीक है। 92.9 एक ऊपर 92.9 इसमें आ जाएगा, ये लो भाई। 96.3 यहाँ छोड़ा नहीं था ना, थोड़े ये थोड़ा दूरी लेना आप, ये जगह कम थी इस वजह से। अब आ गया भाई 94.2, 94.2 यहाँ आ जाएगा। 95.1 ये भी यही आएगा, ठीक है। अब 79.2 यहाँ आ जाएगा, इसमें तो एक भी शुरुआती हुई है। फिर 92.3 यहाँ इसमें, फिर 97.1 यहाँ, 93.5, 92.7, 95.1, 97.2, फिर 93.3, पहुंच गया ना। 95.2 इसमें भी ऐसा आ जाएगा, 4 आ गया, 5वां ऐसा आएगा। फिर आएगा 97.3 यहाँ, ठीक है। अब बेटा 96.2 इसी में आएगा, ये लो। 92.2 यहाँ, 84.9 फर्स्ट में, 90.2, 95.7, फिर 98.3, फिर 97.3 ऊपर, 96.1
यह आएगा। फिर 92.1, फिर 89 89। बताओ ये कहाँ आएगा भाई? यहाँ आएगा। चलो भाई आ गया। अब लिख लेते हैं बारंबारता। बताओ यहाँ कितनी है? यहाँ भी, यहाँ 5 और 2 7, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 4। योग कर लो भाई। 30 आना चाहिए। 2 और 2 4, 2 6, 6 6 12, 12 और 14 26 और 4 30। ठीक है, हो गया भाई पहला। अरे कोई डाउट है किसी को? है क्या डमरू? चलो भाई अगला देखो। अब देखो भाई, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है? तो देखो ध्यान लगाओ, आप इसमें नीचे गौर करो। ये देखो ये आंकड़े बहुत ज्यादा है ना? किससे? ये आपके 94 से 100 तक की आर्द्रता बहुत ज्यादा है। अगर आर्द्रता बहुत ज्यादा है ना, हाँ 92 से, जो भी है 92 से ले लो। ये आर्द्रता बहुत ज्यादा है, इसका मतलब अगर ज्यादा है तो वर्षा ऋतु है। तो बताओ ऋतु का नाम क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु। अगर आना महीना वही जुलाई, अगस्त सितंबर ले लेते हैं। सितंबर अगस्त सितंबर में आ जाएगी। ठीक है, आगे समझ में? चलो भाई, अब इन आंकड़ों का परिसर क्या है भाई? तीसरे में क्या ज्ञात करना है? परिसर। तो बताओ परिसर का सूत्र बताया था। परिसर बताओ, सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। बताओ भाई सबसे बड़ा आंकड़ा। अरे इधर देखो, इसमें ये थोड़ी है, ये तो बारंबारता है। आंकड़े तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा। बताओ ये 99.2, तो ये आएगा 99.2। सबसे छोटा आंकड़ा, सबसे छोटा कितना है भाई? कहाँ ये रहा? 84 इससे छोटा नहीं है ना? यह आएगा 84.9। बाकी करो। तो इधर छोटे बच्चे हो तुम तो यार, इधर घटाना पड़ेगा। हाँ बताओ बेटा, 12 में से 9 गया 3, यहाँ 8 में से 4 गया, 2 में से 8 गया, तो परिसर कितना आ गया? 14.3। कोई डाउट है? भाई आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, बचे हुए कल करेंगे भाई। उतारो।